परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। आए मित्रों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को हम लोग शुरू करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन पर आशीष दे, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा और प्रशंसा हमने पाए। और जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं वे तुझसे आशीर्वाद पाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। प्रभु सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आज का मेरा विषय है आदर्श का अनुसरण करना। आदर्श का अनुसरण करना, an example to follow, an example to follow। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें पहला पत्रस 2 अध्याय के 21 से 25 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 रीडिंग फ्रॉम वर्स 21 to 25। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह यीशु भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। पत्रस लिखता है कि तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, एक नमूना दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हम बुलाए गए हैं, हम संसार से सेपरेट किए गए हैं, अलग किए गए हैं कि हम मसीह के पद चिन्हों पर चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, एक स्वस्थ और आत्मिक जीवन व्यतीत करने वालों के लिए मसीह यीशु का अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम एक स्वस्थ और आत्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, यीशु मसीह का अनुसरण करना है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है और उसके समान बनना चाहता है। पहला कुरिन्थी और उसके 1 अध्याय के 11 अध्याय के 1 पद में लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस प्रेरित कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। यानी हमें प्रभु यीशु मसीह की चाल चलना है, मसीह यीशु मसीह के आदर्श का अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने को कहा तो उसे एक आदर्श दिया, एक नमूना दिया। इब्रानियों के पत्र उसके 8 अध्याय के 5 पद में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा जब पहाड़ पर था, परमेश्वर से मिला तो तुझे मूसा को एक नमूना दिया गया था और परमेश्वर कहता है उस नमूना के अनुसार ही सब कुछ बनाना। मूसा के लिए जरूरी था कि वो नमूना तंबू बनाते समय उस नमूने का अनुसरण करे। नया नियम में चर्च की स्थापना से भवन से नहीं, चर्च की स्थापना भवन से नहीं किया गया है, परंतु विश्वासियों के इकट्ठा होने, जब विश्वासी इकट्ठा होके प्रभु से मिलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसे चर्च कहा गया है। द गैदरिंग, वो समूह जो लोग मिलते हैं उसे चर्च कहा गया है। पौलुस
आप एक आदर्श था और चाहता था उसका आत्मिक बेटा भी आदर्श बने। तिमोथी उसका बेटा था, आत्मिक बेटा था और चाहता था कि वो भी आदर्श बने और तिमोथी दूसरे को ऐसा शिक्षा दे कि वो दूसरे को भी आदर्श बनाए। तो ये कीन के समान था। कहता है पौलुस, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूं और दूसरे को भी ऐसी शिक्षा दे कि वो भी आदर्श बने। वो प्रत्येक मसीह के लिए कि वे दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, ऐसी ही शिक्षा देना चाहता था। हम प्रभु यीशु मसीह को मानकर आदर्श बने, उसकी सी चाल चले और ऐसी शिक्षा दूसरों को दे कि वो हमारी सी यानी प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चले। तो आज हम देख रहे हैं आदर्श का अनुसरण करना, आदर्श का अनुसरण करना, an example to follow, और that example is Jesus Christ। हम देखते हैं, पढ़ेंगे, be strong, बलवंत होते जाओ। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 1 से 5 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2 तिमोथी चैप्टर 2 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 5। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जा। उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होते जाओ और जो बातें तूने बहुतों से गवाह के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरे को सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आप जानते हैं कि एक सैनिक के विषय में सोचते हैं और आपके विचार में क्या आता है? डिसिप्लिन, अनुशासन। कैसे आप एक प्रभावशाली मसीह की तुलना एक सैनिक से कर सकते हैं? अनुशासन से, डिसिप्लिन से। तिमोथी एक नौजवान था जो कलीसिया की अगुवाई की जिम्मेदारी उठा लेता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हमें प्रभु यीशु मसीह में बलवंत बनना है। Be strong in Jesus Christ। हमें प्रभु यीशु मसीह में बलवंत बनना है। 3 से 5 पद में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट न पाएगा। यहाँ पौलुस 2 उदाहरण देता है, पहला सैनिक का, दूसरा व्यायाम करने वाले का जो अखाड़े में लड़ता है। पौलुस चाहता है कि तिमोथी वह बल प्राप्त करे कि कठिन समय में भी उसे मजबूत बनाए रखे, कठिन समय में भी उसे मजबूत बनाए रखे। जैसा मैं बताता हूं कि पौलुस चाहता था कि तिमोथी भी दूसरे के लिए आदर्श बन जाए। पौलुस चाहता था कि तिमोथी आदर्श बने पौलुस के अनुसार और तिमोथी दूसरे के लिए भी आदर्श बन जाए। पौलुस तिमोथी को चिताता है कि संसार की अनावश्यक बातों में ना पड़े, संसार की इधर उधर के बातों में ना पड़े, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हमारा पहला और सबसे अधिक प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए
होना चाहिए, उसके बाद किसी और चीज के लिए। पौलुस जो तिमोथी को बताता है कि हमारे लिए भी तिमोथी और पौलुस आदर्श है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरे को सिखाने के योग्य है। पौलुस कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो कि दूसरे को भी सौंपे। फिर यहाँ ये चेन जंजीर के रूप में कड़ियां पकड़ते जाए। जो तू मुझसे सुना है, तूने ग्रहण किया है, उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे कि वो दूसरे को भी बतलाएं। पौलुस तिमोथी को बताता है कि जब हम एक साथ परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो खड़ा होना आसान होता है। पौलुस तिमोथी को उत्साहित करता है कि जो बातें सीखी है वो दूसरों को भी सिखाएं, कि हम एक साथ खड़े हो, एक साथ मजबूती से खड़े हो। दूसरा पॉइंट, रिमेंबर जीसस, यीशु को याद करें। यीशु को याद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 8 से 14 पद यहां लिखा है। दूसरा तिमोथी 2, 8 से 14। यीशु मसीह को स्मरण कर, यीशु मसीह को याद कर, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं। यहां तक कि कैद में हूं, परंतु परमेश्वर के वचन कैद में नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच, और हम उसके साथ मारे गए कि उसके साथ जिलाए भी जाएंगे। यदि हम धीरज से रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यही उसका इनकार करेंगे, यदि उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप हमारा इनकार नहीं कर सकता। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस प्रेरित करता है तिमोथी 2 अध्याय के 8 से 14 पद में कि यीशु मसीह को याद रखे, यीशु मसीह को स्मरण रखे, कि वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और हमारे लिए इस संसार में आया, दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा और मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। हमें उस यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जी उठा याद करना है। और पौलुस कहता है कि मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद में हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को बांध कर नहीं रख सकते, कैद में नहीं रख सकते। कहता है इस कारण चुने लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे उद्धार जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा में पाए। पौलुस चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में लोग उद्धार पाए, प्रभु यीशु मसीह में लोग उद्धार पाए, कि प्रभु की महिमा और प्रशंसा हो। और वो आनंद मना रहा है कि सुसमाचार जो जंजीर से नहीं बांध सकता। दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय के 11 से 13 पद, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 11 से 13 पद में लिखा है, ये बात सत्य है, यदि हम उसके साथ मारे गए तो उसके साथ जिलाए भी जाएंगे। यदि हम धीरज से रहेंगे तो उसके साथ राज करेंगे। यदि हम उसका इनकार करें तो वो भी हमारा इनकार करता है। कहते हैं बात सत्य है
कि हम उसके साथ मारे गए, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जी भी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए राज करेगा, तो लिखा है हम उसके साथ राज भी करेंगे। और यदि हम उसका इनकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमारा और आपका इनकार करेगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करना है, बल्कि उसे याद कर और उसके पीछे चलना है। जब उसके साथ दुख उठाते हैं तो अनंत राज भी करेंगे। पौलुस चाहता है कि तीमोथी सुसमाचार को याद रखे और दूसरे को भी बताए। दूसरा तीमोथी 3 अध्याय के 14 पर, दूसरा तीमोथी 3 अध्याय के 14 पर में लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तू उन्हें किन लोगों से सीखा है। हमने जो बात सीखी है उस पर दृढ़ रहना है, इधर उधर नहीं जाना है। हमें याद करना है कि किनसे उन्होंने बातों को सीखा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज संसार में लोग आने वाले, फिसलाने वाले, भटकाने वाली बहुत सारी बातें आती है हमारे और आपके जीवन में, मगर यहाँ पौलुस कहता है यह जानकर दृढ़ बना रह, दृढ़ अटल बना रह कि उन्हें किन लोगों से तूने सीखा है। हमें परमेश्वर के वचन जो हम सीखते हैं उस पर अटल बना रहना है, इधर उधर नहीं भटकना है। तीसरा, अवॉइड इविल, बुराई से बचे रहना, बुराई से बचे रहना। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय के 16 से 23 पर, दूसरा तीमुथी 2 अध्याय का 16 से 23 पर यहां पौलुस प्रेरित करता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सरे घाव की तरह फैलता जाएगा। उतनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर के पुनरुत्थान हो चुका सत्य से भटक गए हैं और कितने के विश्वास को उलट फिरट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उन पर यह छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है और वो कोई प्रभु के नाम, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहता है। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले कामों के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मुक्ता अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। बुराई से बचे रह। पौलुस की आदर्श तीमोथी के लिए केवल सामर्थ्य में नहीं था, साथ बुराई से बचे रहने का भी था। कहता है बुराई से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। जो बुराई में रहते हैं वो अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। लिखा है उनका वचन सड़े हुए घाव की तरफ फैलता है। यहाँ 2 व्यक्तियों का नाम उदाहरण देता है, उतनियुस और फिलेतुस। कहता है ये उन्हीं में से है जो कहते हैं कि पुनरुत्थान हो चुका और बहुतों लोगों को उलट पुलट कर देते हैं।
तो भी परमेश्वर की बातें पक्की नींव की तरह रहती है और उस पर छाप लगती है। प्रभु अपने आप को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचेगा। कहता है कि बड़े बड़े घर में सोने चांदी के केवल बर्तन नहीं होते, पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए, जो उसके यूसेज के अनुसार, काम के अनुसार फिक्स किया जाता है। और कहता है जो कोई आदर का अपने आप को पवित्र करेगा, जो अपने आप को शुद्ध करेगा, वो आदर का पात्र बनेगा। कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धैर्य और विश्वास, प्रेम, मेल मिलाप का पीछा कर। कहता जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते, धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। कहता है अशुद्ध बकवास से बचे रहा, सत्य से भटके हुए लोगों से अलग रहा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, मूर्खता, विद्या और विवाद से बचे रह, झूठे सिद्धांत को रिजेक्ट कर और उसे बचे रह। ये सब बुराई है जिससे हमें और आपको बचे रहना है। चौथा और आखिरी, बी मीक एंड जेंटल, बी मीक एंड जेंटल, नम्र और सहनशील हो, नम्र और सहनशील हो। दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय 24 से 26 पर, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 24 से 26 पर। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्योंकि जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का अवसर दे कि वो भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के पंजे से छूट जाए। बी मीक एंड जेंटल। पौलुस तिमोथी को उत्साहित करता है वो ऐसा व्यक्ति तो अपने जीवन में उत्पन्न करे जो मजबूत और उत्तम हो, वो नम्र और सहनशील हो। पौलुस ये भी चाहता है कि तिमोथी सत्य और मजबूत बने और विरोध हो और बुराई हो तो उससे बचे। पौलुस ये भी चाहता है कि तिमोथी नम्र और सहनशील लोगों के प्रति हो। कहता है प्रभु को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा, निपुणता और सहनशील होना चाहिए। पौलुस बताता है कि तर्क वितर्क के बातों से तिमोथी बचे, नम्र और सहनशील बने। तिमोथी को अपने विश्वास में बने रहते हुए सुसमाचार का प्रचार करना है और दूसरे को शिक्षा देना है। बी मीक एंड जेंटल। हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का सेवक को होना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। प्रभु पौलुस कहता है मसीह आदर्श उठाकर तुम्हें, दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मसीह दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारी गवाही दूसरे के लिए लाभदायक होना चाहिए, जिससे प्रभु यीशु की महिमा हो। जो परमेश्वर को नहीं समझते और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें हमें शिक्षा देना है और वे परमेश्वर एवं उसके आशीष को पा सके। परमेश्वर उसके आशीष को पा सके, हमें अपने नम्रता और सहनशीलता संसार के लोगों पर प्रकट करना है। तो आज हमने 4 बातों को देखा। मेरा मेन था हमें आदर्श का अनुसरण करना है। बी स्ट्रॉन्ग, बलवंत होते जा। रिमेंबर जीसस, यीशु को याद करें। एवॉइड इविल,
बुराई से बचे रहें, बी मीक एंड जेंटल, नम्र और सहनशील बने। तिमोथी को यह पत्र उत्तम विचार मसीहों के लिए उसके अनुसरण कर सके। इस पत्र में जो विचार है उसका हम अनुसरण करने पाए। तिमोथी दूसरे के लिए एक आदर्श और नमूना था, प्रभु में मजबूत एवं अनुग्रह आत्मा में मजबूत था। आत्मिक सामर्थ्य उसकी सहायता किया कि कठिन समय में भी विश्वास में बना रहे और हर प्रकार के बुराई से बचा रहे। हो सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार न किए हो। आज आपके सामने आपके जीवन को समर्पित करें। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को समर्पित करें और उद्धार पाएं। प्रभु आपके जीवन को लेकर मूल्यवान बना देगा और स्वर्ग के भागी। पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हम इसलिए बुलाए गए हैं कि मसीह का अनुसरण करें, मनुष्य मसीह यीशु के पीछे चले, उसके पद चिन्हों पर चले। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, क्योंकि हमारे लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। अपने स्वर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन आज हमारे लिए आदर्श और नमूना है। आज हमने सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, क्योंकि वो हमारा आदर्श और नमूना है प्रभु। हमें नम्र और दीन बनना है, हमें बुराई से बच के रहना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है प्रभु। तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, कि हम तेरे नाम में सर्वदा आगे बढ़ते रहें और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरे पिछले आशीर्वादों के लिए जो तूने हमें दिया है। हमें सब प्रत्येक को जो वचन सुन रहे हैं आशीष दे प्रभु, नाम और नाम आशीर्वाद कर, कोई खाली हाथ लौट कर ना जाए, पर तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करते हुए जाए। आशीष दे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।